दिलशाद भी पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल था। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हया, हम उनसे अभी नहीं मिल सकते हैं। अभी हम घर चलते हैं। हम शाम को आएंगे, उनसे फिर मिलेंगे। लेकिन हया, अगर हमारा करोड़ों का फायदा हुआ है तो घाटे में तुम भी नहीं हो, ये मत भूलो कि मैं जानता हूं कि तुमने निकाह क्यों किया। नहीं, क्या समझते हैं अपने आप को? कुछ भी बोल देते हैं। खास तौर पे मेरे लिए कैसे सोच सकते हैं ऐसा? एक तो मैंने उनका बर्थडे याद रखा, केक रखा उनके लिए, और उन्होंने हमेशा की तरह मुझे बेइज्जत किया। क्या गलती थी मेरी? इनका कुछ नहीं हो सकता। जल्लाद कहीं के, खुद तो किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते, और अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो मुझ पे इतना शक किया। कौन? आसमा? ये सब क्या हो रहा है सनम? इतना तो सब जानते हैं कि इस निकाह के पीछे कोई राज है, पर तुम यहाँ इस कमरे में। मेरा मतलब है तुम्हारा कमरा तो अब। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ है। छोड़िए ना आसमा, जो होना था वो हो चुका है। आप जानती हैं, अपने निकाह को लेके मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे। हर लड़की की तरह मैं भी यही सोचती थी कि निकाह के बाद तो जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर जाती। पूरी जिंदगी का हिसाब कर रखा था मैंने, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि इबादत में हाथ उठाने से हाथों की लकीरें नहीं बदल जाती। वही है जो नसीब में लिखा होता है। क्या बेगम साहिबा जानती हैं कि तुम आहिल भाई के कमरे में नहीं यहाँ हो? बिल्कुल नहीं, और आप भी मत बताइएगा, बेवजह परेशान हो जाएंगी। मैंने ये जिंदगी अपने लिए खुद चुनी है, अब इसी में खुश रहना मुझे सीखना होगा। बात कहूं, ये सच है कि वही होता है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है, पर ये भी सच है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और खुदा सब ठीक करेगा। शुक्रिया।
बेचारी कितना रो रही थी। मैं उसके आंसू देखने की बात नहीं कर रही हूँ। वो सनम, वो अभी भी अपनी नौकरों वाले कमरे में रहती है। तो निकाह के बाद एक बीवी अपने शौहर के साथ रहती है ना, तो ये निकाह जैसे दिखता है ना वैसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या करे कि हो किसे फोन कर रही? रुमाल दो, रुमाल ना कुछ नहीं। रुमाल दो जल्दी। हेलो, आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी। आप कौन? आहिल रजा इब्राहिम और सनम का निकाह असल का निकाह नहीं है। ये तमाशा सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। क्या? हाँ, ये सब एक वो है। वो क्या? धोखा। धोखा है, फरेब है, नवाब साहब की जायदाद हड़प करने के लिए है। पर आप कौन बोल रहे हो और आपको ये सब कैसे पता चला? आप आम खाओ ना, गुठली के पीछे क्यों पड़े हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सनम, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। नौकरानी है, नौकरानी। वो और आहिल एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहते भी नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद आकर देख सकते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सीधे मुलाकात करना तो दूर, एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहते भी नहीं। अगर ये सच है तो ये सच्चाई मुझे अपनी आंखों से देखनी होगी। उसके बाद ही मुझे आपकी बातों पर यकीन होगा। हाँ हाँ, अब खुद आकर देख लीजिए। हया, रो मत, सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी अम्मी एकदम ठीक है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों मांग रही है हया? क्या हुआ? इतना सब कुछ आपको अकेले देखना पड़ा। आप ठीक तो हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसे परेशान क्यों हो रही है? और मैं अकेली नहीं थी, बेगम साहिबा है ना मेरी, वो आ गई थी और उसके बाद ये डॉक्टर नर्स इन सब ने देख लिया। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है हया। अभी जल्दी बड़ी अम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, मिसेज इब्राहिम, डॉक्टर शर्मा फ्री हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये इन्होंने आपको क्या बुलाया? मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अरे सनम बेटा, ये आहिल कहाँ है? बेगम साहिबा, आहिल बाबा अभी तक आए नहीं है। क्यों? जी, मुझे नहीं पता। तो मालूम करो, उसे फोन करके पूछो कि कब आ रहा है। कम से कम रमजान के महीने तक तो हम साथ बैठकर खाना खा सकते हैं ना। लगता है आ गए, मैं देखती हूँ। वकील साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे और बेगम साहिबा से कुछ जरूरी काम है। आइए ना। ये वकील, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा, वकील साहब आए हैं। अरे वकील साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ वकील साहब? अल लतीफ, इनके लिए भी खाना लगा? जी जी नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया हूँ। तो बताइए वकील साहब, कैसे आना हुआ? बेगम साहिबा, मुझे पता चला है कि आपने आयल साहब का निकाह नवाब साहब की वसीयत के लिए करवाया है। अगर ये सच है तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या वकील साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? बेगम साहिबा, क्या ये सच नहीं है कि आयल साहब से निकाह से पहले सनम इस घर में एक मामूली सी मुलाजिम थी, एक मामूली सी कुक? हाँ हाँ वो थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये भी सच नहीं है कि सनम के साथ किया गया यह निकाह आखिरी वक्त का एक फैसला था? आयल साहब और सनम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और हमने तो ये भी सुना है कि आयल और सनम रात को अलग अलग कमरों में सोते हैं। तो क्या आपकी खामोशी को मैं ये समझूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है? बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं। हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि आप हमारे सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके दिमाग में आई कैसे? क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन है जो आपको हमारे खानदान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपके कान भर रहा है? और ये क्या बात हुई वकील साहब, आप यहाँ पर आए और सीधे सीधे हम पर इतने सारे इल्जाम लगाते जा रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास इन सब का? सबूत तो आयल साहब के आते ही यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जब सबके सामने आयल साहब अपनी बीवी से बात करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आयल साहब यहाँ पर नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी उन्हें मेरे आने की इतला ना दे। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आयल साहब अपनी बीवी से किस तरह से पेश आते हैं। मैंने तो बॉल ऐसे ही फेंक दी थी, लेकिन क्या बल्ला घुमाया है वकील साहब ने। कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट, या फिक्स इट। लो, आहिल बाबा भी आ गए। वकील साहब, वकील साहब आप यहाँ इस वक्त? अच्छा आप बैठे, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अम्मी इजाजत।
आई एम सो सॉरी सनम, मैं तो भूल ही गया था। तुमने कहा था ना वो ड्रेसेस पिकअप करने के लिए, उसने कहा कि 3 या 4 दिन लगेंगे। मैडम, वैसे भी आपकी बताई हुई डिजाइन्स बना पाना इट्स नॉट इजी। अच्छा सुनो, वो जो पेपर्स मैंने कहे थे लाने के लिए, तुम्हें मिले? सनम, वो पेपर्स। जी चलो फॉरगेट इट, बाद में ढूंढ लेंगे। अभी फिलहाल बहुत भूख लगी है, खाना खाएं। अम्मी हाँ बेटा बैठो। कम आओ बैठो। That's my girl. हाँ तो वकील साहब, पेपर्स लाए हैं? नहीं, वो मैं नहीं? तो क्या कोई और काम था? हाँ बहुत जरूरी काम था। वकील साहब को हमसे और तुमसे बहुत जरूरी काम था। इन्हें लगता है कि तुम्हारा और सनम का निकाह जो हुआ है वो एक फरेब है। वकील साहब को धोखा दे रहे। What? नहीं, वो मैंने Unbelievable वकील साहब। वकील साहब, लोगों ने कहा और आपने मान लिया। मानता हूं कि इस निकाह को लेकर बहुत लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों की बातें बनाना छोटे लोगों का काम होता है। और असल में सच बात तो यह है, सनम के साथ मेरा निकाह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। मानता हूं वकील साहब कि सनम एक कुक की हैसियत से इस घर में आई, लेकिन किस्मत ने हमें पहले ही मिला दिया था। जब सनम एक ढाबे की मालकिन थी। और पहली बार दिल ने इसे देखकर कहा था कि यही है वो लड़की जो सबसे अलग है। और वैसे भी वकील साहब कहते हैं ना कि किस्मत के खेल को कोई नहीं समझ सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तभी तो हमारे दिल के धागे बंध गए थे, और तभी सनम का नसीब उसे यहां भोपाल ले आया। और जॉब भी मिली तो कहां, यहां। वकील साहब, आपको आने में थोड़ी देर हो गई। अगर कुछ महीने पहले आए होते और ये कहते कि आपकी शादी सनम के साथ हो रही है, तो शायद मैं आपकी बात पर हंसकर उसे टाल देता। लेकिन वक्त के साथ मैं सनम को जानने लगा। उसके अंदर की छुपी उस लड़की को जानने लगा, और पता ही नहीं चला कि
मोहब्बत कब होगी?